दिल्ली एनसीआर के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर विकसित नोएडा एयरपोर्ट पर आज से कॉमर्शियल उड़ानों की शुरुआत हो गई। लखनऊ से पहली उड़ान नोएडा पहुंची तो इस एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन देने वाले स्थानीय किसान आज फ्लाइट से नोएडा से लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात की। सीएम योगी ने किसानों से संवाद करते हुए उनका आभार जताया कि सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं बल्कि ये यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा गेटवे बनने जा रहा है, जिससे पूरे उत्तर भारत में कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक विकास को एक बड़ा संबल मिलने वाला है। वर्षों के इंतजार के बाद वो सपना आखिरकार पूरा हुआ जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली कमर्शियल उड़ान ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की। ये भारत की तेजी से बढ़ती विमानन क्षमता में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इस अवसर पर वाणिज्यिक सेवाओं का औपचारिक शुभारंभ किया। उनके साथ एयरपोर्ट के उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ श्रेलमैन, स्विट्जरलैंड की राजदूत डॉक्टर माया तिसाफे और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले मैं यहाँ के किसानों को जिन्होंने योगदान दिया इस प्रोजेक्ट के लिए और सभी लोग जो जुड़े हैं इससे, ये प्रोजेक्ट को एक रियलिटी बनाने के लिए जिन्होंने भी योगदान दिया, उन सबको भी मैं बधाई देना चाहूंगा। जेवर से कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ होने में सबसे बड़ा योगदान अन्नदाताओं का है। हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भूमि समर्पित करने वाले किसानों को लखनऊ में प्रदेश के मुखिया ने स्वागत और संवाद किया। सभी किसान फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे थे। ये उनके योगदान को सम्मान देने का एक प्रतीकात्मक प्रयास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किसानों का आभार जताते हुए कहा कि कार्गो से दुनिया की मार्केट तक पहुंचने की सुविधा का केंद्र बिंदु जेवर बनेगा। भारत का पहला कार्गो और एमआरओ का केंद्र भी जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का किसान कुछ भी पैदा करेगा, अन्न पैदा करेगा, फल पैदा करेगा, सब्जी पैदा करेगा, कार्गो से दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने की सुविधा का केंद्र बिंदु बनेगा जेवर। ये एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर की हवाई व्यवस्था को मजबूत करेगा और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर दबाव कम करने में मददगार साबित होगा। साथ ही ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को नई ऊर्जा देगा। लखनऊ पहुंचे किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने इसे तरक्की की उड़ान बताते हुए सरकार की तारीफ की। हमारी जमीन पे एयरपोर्ट बनाओ, बढ़िया काम करो, अच्छा विकास करो। आगे को ये उम्मीद है कि अच्छा विकास करें। बहुत तरक्की पे है यहाँ, बहुत बढ़िया। इस आधुनिक एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में इसकी क्षमता लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों प्रति वर्ष होगी, जिसे धीरे धीरे बढ़ाकर 7 करोड़ यात्रियों तक ले जाने की योजना है। पूरी तरह विकसित होने पर ये एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो सकता है। ये परियोजना लगभग 11,200 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित की जा रही है और इसे पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है। इसका 3,900 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों के संचालन के लिए सक्षम है और इसमें आधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम तथा नेविगेशन तकनीक शामिल है, जिससे हर मौसम में सुरक्षित और सुचारू संचालन संभव होगा। एयरपोर्ट में एक मजबूत कार्गो ढांचा भी तैयार किया गया है, जिसमें मल्टी मॉडल कार्गो हब, इंटीग्रेटेड टर्मिनल और लॉजिस्टिक्स जोन शामिल हैं, जो इसे एक आधुनिक हवाई और माल परिवहन केंद्र बनाते हैं। कार्गो संचालन की शुरुआत 2.5 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता से होगी, जिसे आगे बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन तक ले जाने की योजना है। डिजिटल तकनीक, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स और डिजी यात्रा जैसी सुविधाएं इसे भविष्य के लिए तैयार बनाती हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के विमानन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा। तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।